व्याप्तदेहायतनमखिलगोचरम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Let us read from verse number 91. वर्णस्य सविसर्गस्य विसर्गान्तं चितिं कुरु निराधारेण चित्तेन स्पृश्येद् ब्रह्म सनातनम् व्योमाकारं स्वमात्मानम् ध्यायेद् दिग्भिरनावृतम् निराश्रया चितिशक्तिः स्वरूपं दर्शयेत्तदा किंचिदंगं विभिद्यादौ तीक्ष्णसूच्यादिना ततः तत्रैव चेतनां युक्त्वा भैरवे निर्मला गतिः चित्ताद्यन्तकृतिर्नास्ति ममान्तर्भावयेदिति कल्पनानाम भावेन विकल्पैरुज्झितो भवेत् माया विमोहिनी नाम कलाया कलनं स्थितम् इत्यादि धर्मं तत्त्वानां कलयन्न पृथक् भवेत्। धारणा के अभ्यास में हमको अपने मन से इस प्रकार की विचारधारा प्रारंभ करनी है जिसके द्वारा हम विचारों के जंजाल से छूट जावे। विचारों में ही हम फंसे हैं और विचार ही करना है, लेकिन ये विचार ऐसे करने हैं कि जिसके द्वारा हम विचारों के परिच्छिन्नता से परे चले जावे, उसको कहते हैं धारणा। तो ये 95वें श्लोक में 72वीं धारणा है, उसमें कहते हैं माया विमोहिनी नाम कलायाः कलनम स्थितम। हम जब अपने जीवन के भिन्न भिन्न पहलुओं को देखते हैं तब क्या समझ में आता है? हमको याद होगा
कि हम लोगों ने जो भिन्न भिन्न 36 तत्वों को देखा था, उसमें एक माया तत्व है और उस माया के 5 कंचुक माने आवरण, 5 आवरण बताए हैं और उस माया के 5 आवरणों के कारण परमात्मा में जीव भाव आ जाता है और उन्हीं को यहाँ कहा है कलायाः कलनम स्थितम। तो वो कौन से 5 है? कला, विद्या, राग, काल और नियति। तो कला माने भिन्न प्रकार के कर्म, व्यापार इत्यादि। विद्या माने ज्ञान, काल माने समय, राग माने अनेक प्रकार की इच्छाएं और नियति माने कार्य कारण भाव। ये 5 चीजों के द्वारा हम फंसे रहते हैं। तो पहला, जब हमारे एक्टिविटीज के तरफ हम देखते हैं तो चूंकि हम एक परिच्छिन्न देह से तादात्म्य रखते हैं तो हमारी ये कल्पना हो जाती है कि अमुक कार्य मैंने किया, इसके द्वारा हम कर्म में परिच्छिन्नता स्वीकार करते हैं। अब ये समझ लिया तो इसका परिणाम ये होगा कि इस शरीर के द्वारा ही जो हो रहा है वो मैंने नहीं किया, बल्कि प्रत्येक शरीर के माध्यम से जो कुछ हो रहा है उसका जो प्रेरक है वही मेरी असलियत है, वही मेरा वास्तविक स्वरूप है। इस प्रकार से हम कला के आगे चले जावे। फिर विद्या, हमारी विद्या माने ज्ञान है केवल एक उपाधि को लेकर के। तो हम चाहे फिजिक्स का ज्ञान जानते हैं, केमिस्ट्री का या छोटी मोटी चीजों का, या अपने माध्यम से जितना जानते हैं, तो जिस ज्ञान के साथ हमारा परिच्छिन्नमय जुड़ा हुआ है वो है बंधन का कारण, और जिस ज्ञान के साथ अपरिच्छिन्न अहम, पूर्ण अहम जुड़ा है वो है मोक्ष का कारण। इस प्रकार से जब हम अपने ज्ञान के साथ फंस नहीं जाते, अपने ज्ञान के साथ कैसे फंस जाते हैं हम फंस जाते हैं कि मैं जो सोचता हूं वही ठीक है। हम कर्म के साथ कैसे फंस जाते हैं, मैं जो करता हूं वही ठीक है। और हम राग के साथ कैसे फंस जाते हैं कि मैं जो चाहता हूं वैसा ही होना चाहिए। तो जब हम कर्म, ज्ञान, इच्छाएं इनके बंधन में आ जाते हैं तो हम अपना दुराग्रह नहीं त्याग सकते। इसलिए इसमें जो बताया है कला, विद्या, राग, काल का तात्पर्य है, इस काल का प्रभाव देखो हम सब लोगों के जीवन में कैसा है। एक प्रश्न अनेक बार कई लोग पूछते हैं, वो प्रश्न ये है कि स्वामी जी भगवान के अवतार का समय नहीं आया क्या? कारण क्या? अब इससे बढ़कर के और बुरा समय कौन सा आना बाकी है? माने हम क्या समझते हैं कि जिस समय अभी हम हैं यही सबसे बुरा समय है। एक बार हमको एक सज्जन ने पूछा था ये कि स्वामी जी आजकल इतना समय बुरा है, तो इतना बुरा समय आने के बाद भी भगवान ने अवतार नहीं लिया, तो इतना बुरा समय आज है, ये हम कौन से अथॉरिटी पर कह रहे? पहले हम थे क्या? नहीं। बाद में रहेंगे क्या? नहीं। तो यदि हम कहते हैं कि इस समय में सबसे ज्यादा बुराई है तो उसका एकमात्र कारण हो सकता है कि हम इस समय है। तो काल का बंधन हमारे जीवन में आ जाता है जब हम सोचते हैं कि ऐसा बुरा समय कभी था ही नहीं। ये गलत बात है। इस प्रकार से हम काल के परे चले जावे। उसके बाद नियति, ये जो नियति है वो हमारे नियत खराब कर देती है। नियति का तात्पर्य क्या है? जब हम इस जगत में किसी भी व्यवहार में कूद पड़ते हैं तो उस व्यवहार में कार्य कारण मीमांसा नहीं करनी चाहिए। एकदम मन शांत रहेगा, ये ऐसा क्यों हुआ या ऐसा ही हुआ, उसको क्यों कुछ नहीं, ये गुस्सा क्यों करते, ये गुस्सा ही करते हैं। जैसे कोई आया घंटी बजाई और हम सब लोग घंटी क्यों बजाई,
उसमें क्यों निकाल लो, घंटी बजे ठीक है सुन लो। एवरीथिंग इज ओवर द मोमेंट वी ड्रॉप नियति। और हमारे सबके दुख का एकमात्र कारण है जहां हम हर चीज का कार्य कारण भाव से निर्णय लेना चाहते हैं। और कार्य कारण भाव से निर्णय कैसा होता है? वो निर्णय अपने अज्ञान की स्थिति पर अवलंबित है। हमको सब चीज का तो ज्ञान है नहीं। तो जैसे समझो कोई लड़का फेल हो गया, तो फेल हो गया तो हम कहेंगे वो इसलिए फेल हो गया, पढ़ाई नहीं की होगी। तो फेल हो गया इफेक्ट या कार्य, और उसका कारण हमने निकाला, पढ़ाई नहीं करी होगी। लेकिन क्या उसके बारे में हम सब जानते हैं? नहीं जानते। तो हो सकता है कि वो बीमार हो गया हो सकता है उसके साथ कोई हादसा हो गया हो, देयर कैन बी 100 रीजंस। लेकिन हम तुरंत किसी भी चीज को लेकर के एकदम अपना निर्णय सुना देते हैं, और यही है नियति का बंधन। इसीलिए यहां जो धारणा बताई है, माया विमोहिनी नाम कलाया कलनम स्थितम इत्यादि धर्म तत्वानाम, ये तो सब ये माया के धर्म है। इसके चक्कर में हमको नहीं पड़ना है। और इस प्रकार से कलय न पृथक भवेत्, हम इससे पले पृथक वही है, वही अपनी असलियत है। तो इसका जितना हम अध्ययन करेंगे, अभ्यास करेंगे, और इस अध्ययन अभ्यास का सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि अपने मन के विचारों का आदर न करें। अपना मन जो है ना, वो अनेक प्रकार की कल्पनाएं देता है, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, यो करेंगे, वो करेंगे। जब तक कि हम अपने मन के विचारों को आदर देते हैं, तब तक हम उस मन के द्वारा नचाए जाते हैं। इसीलिए अपने मन को वहीं तक जहां तक आवश्यक है, और उसके बाद उसी मन को ना कहने की क्षमता हम में जागृत होनी चाहिए। यदि ये नहीं होगा तो हम उसी मन के गुलाम बने रहेंगे, और फिर वही जीवन जो पहले था वैसा ही चलता रहेगा। इसीलिए यह जो धारणा है माया विमोहिनी नाम, ये जो माया के 5 कंचुक है, इसी के माध्यम से हम कार्य करते समय जब इनको सत्यत्व प्रदान कर देते हैं, तब हम दुख में या बंधन में पड़ते हैं। तो इससे हमको अलग रहना है। इसीलिए साधक का लक्षण क्या हो गया? इस धारणा के अनुसार साधक का लक्षण ये हो गया कि जो कला माने कर्म, विद्या माने ज्ञान, राग माने इच्छा, काल माने समय, नियति माने कार्य कारण, इसके द्वारा जो अपने आप को बांध के नहीं रहता, वो ये धारणा कर रहा है। अपने अंतःकरण से ये दुराग्रह को हटा डाले। ये दुराग्रह इतना भयानक होता है, हम इसके बहुत मारे हुए हैं। जैसे लोग सोचते हैं कि हम सेवा करेंगे, मदद करेंगे, लेकिन उस सेवा में मदद नहीं होती। अपने विचारों को, अपने आप को दूसरे पर लादना होता है। इट इज वेरी रेयरली ए सेवा, इट इज सेवा, इट इज नॉट ए सेवा एट ऑल। इसीलिए साधक के जीवन में किसी भी प्रकार का दुराग्रह न होवे, अपने मन को अत्यंत अलग। और ये तब होगा कि जब हमने इस जगत का परसेप्शन जो हमको अपने इंद्रिय इत्यादि के माध्यम से हो रहा है वो पूर्ण नहीं है, ये समझ लेंगे। हमको अपने आंखों से जो दिखता है वो सब कुछ नहीं है, उसके भी परे है। हमको अपने कानों से जो सुनने को आया है वही सब कुछ नहीं है, उसके भी परे है। हमको किसी ने बताया देखो उसने तुमको गाली दी और हम हो गए आग बबूला। उसी प्रकार से जो हम फील कर सकते हैं किसी के बारे में, केवल उतना ही सत्य नहीं है। जो कुछ हम समझ सकते हैं बुद्धि के द्वारा, केवल उतना ही सत्य नहीं है, इसके परे और बहुत कुछ है। इस प्रकार से जब हम इस माया के 5 कंचुकों को उतने ही प्रकार से रखें, तब हम ये धारणा कर रहे हैं। और इस प्रकार से ये धारणा करते करते व्यक्ति इस
परिच्छिन्नता से ऊपर उठ जाता है। अब ये जो धारणा है, ये धारणा बैठ करके करने की नहीं है, जो हमने 95th वर्ष में देखी। नॉर्मली हम लोगों का ये विचार हो जाता है, मेडिटेशन माने बैठ लिए, आंखें बंद करके खर्राटे भरना शुरू। वही केवल मेडिटेशन नहीं है। जब हमारा विचार या हमारी भावना 24 घंटे में कॉन्टेम्पलेटिव पॉइज में रहती है, तब जाकर के ध्यानाभ्यास पर बैठने के बाद फिर कुछ होता है, अन्यथा नहीं। जैसे हमारे स्वामी जी हमेशा कहते थे कि 23.5 घंटे जब हम परफेक्टली जीवन जीते हैं, तो बचे हुए आधे घंटे में 2-4 सेकंड के लिए मन स्थिर रहा 25 साल के बाद, तो बहुत लाभ हो गया जीवन में। तो ये जो धारणा बताई है 95th वर्ष की, ये धारणा अपने जीवन प्रणाली को बनाने के लिए है। अब अगली धारणा है 96, झगितीच्छा समुत्पन्नाम् अवलोक्य शमं नयेत् यत एव समुद्भूता ततस्तत्रैव लीयते। झगितीच्छां समुत्पन्नाम् अवलोक्य शमं नयेत् यत एव समुद्भूता ततस्तत्रैव लीयते। जब हमारे अंतःकरण में किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को या कर्म को लेकर के संकल्प उठता है, इच्छा उठती है, तो कहते हैं इच्छा समुत्पन्ना अवलोक्य, उसको देखे कि मन में इच्छा आई है कि चाय पी जाए। ये धारणा हम कई बार करते हैं हमारे आश्रम में। सुबह सुबह कभी बहुत जल्दी नींद खुल जाती 3 बजे, तो जो हमारा रूल है, उठने के बाद पहला काम हम करते हैं हीटर ऑन करके चाय के लिए पानी रखना। तो एक बार हम जब गए तो हमारे पानी की केटली में एक बूंद पानी नहीं था, तो मैंने सोचा आज चाय नहीं पिएंगे, तो फिर वहां बैठे और फिर उस चाय के ऊपर हमारी ध्यान धारणा शुरू हो गई। तो ये चाय पीने की इच्छा जहां से निर्माण हुई वहां देखे। तो जब हम वो कर रहे थे, फिर उसके बाद ये धारणा पढ़ी तो बड़ा आनंद आया। तो झगित इच्छा समुत्पन्ना अवलोक्य, ठीक है चाय पीना है, नहीं पिएंगे, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। तो शमम नहीं, फिर अपने आप अपना मन एकदम जहां से ये इच्छा उत्पन्न हुई है वही ये वापस चली जाती है। ये कब होगा? ध्यान से, जब इच्छा वृत्ति के रूप में हमारे अंतःकरण में उठती है, तो उस वृत्ति के गर्भ में जिसकी इच्छा होती है वह वस्तु या व्यक्ति होती है। एक समझ लेना, हमारा संपूर्ण जगत के साथ संबंध केवल मानसिक होता है, और ये मानसिक संबंध के कारण ही हम दुखी होते हैं। नहीं तो हमारा पुत्र समझो कहीं दूसरे देश में, अमेरिका में है, और वो वहां आराम से, और हम यहां दुखी है। तो वैसे देखा जाए तो भौतिक या फिजिकल डिस्टेंस बहुत है, लेकिन दुख का कारण क्योंकि उस पुत्र को हमने अपने मन में प्रवेश दिया है, इसलिए। तो यहां बताते हैं कि जब हमारे अंतःकरण में किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के इच्छा जब निर्माण होती है, तो उस इच्छा के गर्भ में हम देखेंगे तो कोई एक विशेष वस्तु या व्यक्ति है। तो करे क्या? उस विषय या वस्तु को हमने महत्व दिया है, इसीलिए वह वस्तु हमारे हृदय में प्रवेश कर चुकी है। तो करना क्या है? यत एव समुद्भूता ततः तत्रैव लीयते। जहां हमने उस वस्तु को, जिसको महत्व दिया है, उसका महात्म्य हटा दो, तो वो इच्छा जहां निर्माण हुई थी वही समाप्त हो जाती है। ये बहुत बहुत आनंद की बात है। इसको
समझने के लिए हमारे साधु संतों ने बताया है कि कुछ ना कुछ जीवन में नियम लेने चाहिए। जैसे 1 महीने के लिए हम मीठी चीज नहीं खाएंगे, तो जहां आप नियम ले लो मीठी चीज नहीं खाएंगे, तो उसी दिन से अपने मन में मिठाई के लिए बड़ी इच्छा निर्माण होगी। और आप नियम लिया इसलिए नहीं खाएंगे, मत खाओ, तो नहीं खाएंगे, तो अपनी आप वृत्ति जो आई थी मिठाई खाने की वहां शांत हो गई। ध्यान से सुनना, जब हम अपनी इच्छा को स्वयं के स्वातंत्र से तिरस्कृत करते हैं और वो इच्छा को पूरा नहीं करते बल्कि इस इच्छा के ऊपर उठ जाते हैं, तो वो जो आनंद है वो आत्मानंद है, वो भोग का आनंद नहीं है। इसीलिए जो शास्त्र कहते हैं त्यागी नहीं कि अमृतत्व मानसु, जो आनंद विषयों के साथ भोग का है उसमें तो हम विषयों के गुलाम बन जाते हैं। लेकिन जब हमने सीख लिया, समझ लिया है कि जिस विषय की इच्छा हमारे हृदय में उत्पन्न हुई उसका एक ही कारण हमने ही उस विषय को महत्व दिया है, तो यदि हमने महत्व दिया है हम ही उसको डिवैल्यू करें तो उसके द्वारा वो इच्छा निर्माण होगी, वही के वही शांत हो गई। यत एव समुद्भूता ततः तत्रैव लीयते, और जहां ये इच्छा समाप्त हो गई वही तत्व का दर्शन है। यही बात जप साधना में हम लोगों ने देखी। तो ये तो इच्छाओं को लेकर के बताया है। इसको समझने के लिए हमारे स्वामी जी सभी संत महात्मा बताते थे कि जब हम भगवान का नाम लेते, जैसे हम लोग हरिओम लेते, तो हरिओम लिया तो ये हरिओम की वृत्ति आई, तो इस वृत्ति के गर्भ में हरिओम यह शब्द है, और ये शब्द जब वैखरी वाणी का रूप धारण कर लेता है तब यह कला के रूप में, नाद के रूप में अभिव्यक्त हो रहा है। और एक हरिओम हमने कहा, उसके बाद दूसरा कहा नहीं, तो उस समय जो अंतःकरण की या मन की स्थिति है वह इच्छा रहित है, वृत्ति रहित है, निरालंबा वृत्ति। उस वृत्ति में कोई आलंबन नहीं है, निराकारा निर्विकारा, सो दशा उन्मनी स्मृता। योग शास्त्र में कहते हैं हमारे अंतःकरण की या मन की वृत्ति रहित जो स्थिति है उसको कहते उन्मना। हम लोगों ने ये सब देखा है, एक तो है समना स्थिति और दूसरी है उन्मना स्थिति। समना स्थिति में क्या है कि जब हमारे मन में अनेक प्रकार की वृत्तियां उठती है तो उसको हम देखते हैं लेकिन उसके द्वारा प्रभावित नहीं होते, उसमें मन जिंदा है, जिसमें अहम इदम वृत्ति भेद अभी जिंदा है, उसको कहते हैं समना वृत्ति या समना स्थिति। उससे बढ़कर के जो है वो है उन्मना, जहां यह वृत्ति निर्माण हुई वहीं समाप्त हो गई, तो वह वृत्ति रहित थॉट फ्री स्टेट ऑफ माइंड इज कॉल्ड एज उन्मना स्थिति। और यही उन्मना स्थिति है जो परमात्मा की अभिव्यक्ति हम ग्रहण कर सकते हैं। तो यत एव समुद्भूता ततः तत्रैव लीयते, यह जो स्थिति है ये अपने स्वरूप का दर्शन है। इसीलिए जब ध्यानाभ्यास के लिए बैठते हैं, बैठे मन में विचार आया, समझो लड़के के शादी के बारे में विचार आया और आने के बाद थोड़ी देर रहेगा चला जाएगा, फिर दूसरा विचार आएगा कि हमको पोस्ट ऑफिस में जाना है, आएगा चला जाएगा। धीरे धीरे एक एक वृत्ति को अनादर करे, उसका आदर ना करे, उसके प्रति उपेक्षा करे, तो जितनी उपेक्षा होती रहेगी धीरे धीरे हम स्पष्ट देखते हैं, भैया करके देखो बड़ा आनंद है। जैसे हम देखते हैं समुद्र पर लहर आई और वैसे शांत हो गई, उसी प्रकार से अपने अंतःकरण पर एक एक वृत्ति ऊपर आती है और शांत हो जाती है, ऊपर आती है शांत हो जाती है, और इन सब का जो अधिष्ठान है वही मैं हूं। तो यत एव समुद्भूता ततः तत्र एव लीयते। और इसके द्वारा लाभ ये होता है कि हम अपने मन को शांत करने की टेक्निक सीख लेते हैं
एक टेक्निक आप करके देखो, इसके द्वारा बड़ा लाभ होगा। वो टेक्निक ये है, पिछले बार भी हमने बताया था, और ये टेक्निक हमने कई साल से इस्तेमाल करी है, हमको इससे बहुत लाभ है। और वो टेक्निक ये है कि अपने श्वासों के साथ नाम को लगा दें। जो 108 का नंबर आता है माला का, वो इसी सिद्धांत पर है। जब हम, जैसे हम लोग हरिओम का जप करते हैं, तो जब श्वास अंदर जाते हैं तब हरि, जब श्वास बाहर आते हैं तब ओम। जहां खाना खाने के बाद लेटे, हमेशा बाई करवट पर लेटना, पीठ पर कभी नहीं सोना चाहिए। तो बाई करवट पर लेटे और तुरंत एक क्षण के अंदर में सांस अंदर जा रहे, हरि ओम, इसी में लीन हो जाए। इसके बाद जो नींद आती है, केवल 10-15 मिनट के अंदर में एकदम फ्रेशनेस, क्योंकि वहां हम बहुत जल्दी अपने अन्नमय कोश से ऊपर उठ जाते हैं। और ये करते 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 हमारा जो मन है वह नित्य रूप से निर्विकार रहने का अभ्यास कर सकता है। और ये करने के द्वारा फिर मन को अलग से कंट्रोल करने के लिए कोई साधना करने की जरूरत नहीं। फिर मन को शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा समाधान, इसका अलग अभ्यास करने की जरूरत नहीं। क्यों? कि अब इस मन को हमने एक काम दे दिया है। आपको शायद हमने कहानी बताई होगी, एक व्यक्ति थे, उन्होंने किसी महात्मा जी से मंत्र प्राप्त करके एक भूत को सिद्ध करा लिया, और उसको मंत्र करके पानी मारा जमीन पर, भूत सामने खड़ा हो गया। बोलो मैं क्या करूं? तो उसने कहा कि यदि मुझे कुछ काम नहीं दोगे तो मैं तुमको खा जाऊंगा, इसीलिए नित्य निरंतर कोई ना कोई काम बताओ। अब कितना काम बताएगा आदमी? तो सभी प्रकार के काम बताए, लेकिन वो 2 क्षण में काम पूरा कर लेता, क्योंकि था तो भूत ही वेताल। और फिर अब मुझे नेक्स्ट व्हाट, इफ नथिंग आई विल ईट यू। तो फिर वो अपने गुरु महाराज के पास गया, ऐसी प्रॉब्लम आई, मैं क्या करूं? बोले उसको बिजी रखो। और फिर उन्होंने एक खंबा गाड़ा जमीन में, उसी से गड़वाया, खंबा गाड़ो, और उसको कहा कि ऊपर जाया करो, जब ऊपर पहुंचोगे नीचे आया करो, जब जमीन को पैर लगेंगे फिर ऊपर जाया करो, और जब तक मैं नहीं बुलाता तब तक करते रहो। उसी प्रकार से यह जो प्राण है, प्राण के खंबे पर इस मन रूपी भूत को ऊपर चढ़ावे नीचे उतारे, ऊपर चढ़ावे नीचे उतारे। जहां काम है एकदम बंद कर दिया, फिर काम में लग जावे। जहां काम खत्म हो गया, फिर अपना इस सांस के साथ एकदम सिंक्रोनाइज होना ही चाहिए। या तो सांस के साथ करें, या दूसरी टेक्निक जो है वो हाथ में माला लेकर के। ये करते 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 आप देखेंगे मन को अपने कंट्रोल में लाना एक खेल हो जाता है। इट इज नो मोर ए प्रॉब्लम। जैसे हम लोग कोई रिडल खेलते हैं, तो वो रिडल खेलना माने कोई कष्ट थोड़ी है, वी एंजॉय दैट। ये क्यों नहीं हो रहा, इधर से वहां हटाया, उधर से वहां हटाया, ऐसा होगा वैसा होगा, इट्स अ जॉय। उसी प्रकार से अपने मन को नियंत्रण में लाने का एक हमको खेल मिल जाता है। तो फिर ऐसे मन को एक नियंत्रित कर लिया, फिर थोड़ी देर के लिए खोल दिया, चलो दुनिया भर घूम के आते हैं। चले गए चौपाटी, भेल खाए और वहां गए, वापस आ जाओ, एक क्षण में फिर बैठे और फिर हरि ओम हरि ओम हरि ओम। आप स्पष्ट रूप से अनुभूत कर सकते हैं कि जब चाहे हमारा मन पूर्ण विश्व में कहीं चले जाए, जब चाहे हम उसको एक क्षण में बुला सकते हैं। ये करते 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 जो मन लेकर के हम दुखी होते थे, वही मन अब हमारा खिलौना बन जाता है। और ये इस धारणा का तात्पर्य है। इसीलिए जगति इच्छाम समुत्पन्नाम अवलोक्य शमम नहीं। तो हर बार अपनी इच्छा को पूरा नहीं करना चाहिए। जिसके कारण अपनी इच्छाएं पूरी नहीं होती वो हमारा मित्र है, और जिसके कारण हमारी इच्छाएं पूर्ण होती है वो हमारा शत्रु है। अब देखो, छोटे बच्चे जब बड़े होते हैं
घर में एक ही बच्चा, उसकी हर इच्छा पूरी होती है, जो चाहे ले लो बेटा, ले लो बेटा। और बड़ा होते होते वो व्यक्ति, वो बच्चा अपने जीवन में ना सुनने को तैयार ही नहीं, लेकिन जब जगत में चले जाता है तो उसको हर क्षण में नन्ना का पाढ़ा सुनना पड़ता है, और फिर जीवन में दुख ही दुख है। इसीलिए जब हम अपनी इच्छाओं को ना कहना सीखे तो आप देखेंगे धीरे 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 अपने आप मन शांत हो जाता है, और जो प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते, तब हमारी प्रज्ञा प्रतिष्ठित हो जाती है। प्रतिष्ठित प्रज्ञावान पुरुष ही साधक है। इस प्रकार से अपनी इच्छाओं के द्वारा परेशान होने के स्थान पर उस इच्छाओं का विश्लेषण करें, अपनी इच्छाओं को पूरा करने के स्थान पर उसको कॉन्कर करें, नॉट सप्रेशन। फर्स्ट सप्रेस, देन ग्रो आउट ऑफ। एक बार एक युवा केंद्र के कैंप में ये प्रश्न पूछा था कि स्वामी जी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सप्रेशन एंड सब्लिमेशन। ये दो शब्द हमारे स्वामी जी ने अपने ग्रंथों में उपयोग में लाए हैं, और उसमें स्वामी जी ने ये भी लिखा है कि वी शुड सब्लिमेट, शुड नॉट सप्रेस। अब इसको लेकर के डिस्कशन शुरू हो गए, और फिर डिस्कशन यहां तक पहुंचा कि बिना सप्रेशन के सब्लिमेशन कैसा करे, या सब्लिमेशन और सप्रेशन में क्या फर्क है। काफी गर्मी होने के बाद फिर हम जब उनको बता रहे थे इस प्रकार बताया, समझो हमारे मन में इच्छा हो गई कि हम चाय पिएंगे, सब्लिमेट करो, सप्रेस मत करो। तो इच्छा हो गई तो पी लो, और जब इच्छा नहीं होगी तब मत पीना, सब्लिमेशन हो गया। इसके द्वारा हम चाय की जो इच्छा है उसको कभी नहीं जीत सकेंगे। तो करना क्या है, मन में इच्छा हो गई चाय पीनी है, नहीं पीनी माने नहीं पीनी, वंस डिसाइडेड, डिसाइडेड वंस फॉर ऑल, तो सप्रेशन हो गया, यह सप्रेशन हो गया। फिर उसके बाद अपने मन को सिखाओ, देखो तुम कह रहे थे ना चाय पीनी है, चाय पीनी है, नहीं पी तो क्या फर्क पड़ा, चाय को फर्क पड़ा, तुमको फर्क पड़ा, किसको फर्क पड़ा, किसी को नहीं फर्क पड़ा। हम ही एक कल्पना करते हैं कि अमुक वस्तु के सिवा हम जिंदा नहीं रह सकते। इस प्रकार से सप्रेशन के बाद जब हम अपने मन को सिखाते हैं, और सिखाने के बाद हमारा सप्रेशन योग्यता ही जब ज्ञान हो जाता है, तो उसी सप्रेशन को हमने सब्लिमेशन में कन्वर्ट किया है। तो फर्स्ट वी बिगिन विद सप्रेशन and then grow into sublimation। यही बात यहां बताते हैं कि अंतःकरण में इच्छा तो उत्पन्न होगी, उसको पूर्ण करने की कोई आवश्यकता नहीं, दबाओ उसको, और दबाने के बाद फ्रस्ट्रेट मत होना, then grow out of it। और ऐसा करते 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 हम देखेंगे जिस इच्छा के कारण हम दुखी हो रहे थे, उसी इच्छा का अब रूप बदल जाएगा, और ये रूप जब बदल जाता है तो व्यक्ति की जो इच्छा शक्ति है वो बाहर के वस्तु व्यक्तियों का बाहर के वस्तु व्यक्तियों को नहीं चाहती, वो चाहती है अपने स्वरूप को जानना। तो जो बहिर्गामी इच्छा थी उसी का स्वरूप अब बदल जाता है जिज्ञासा के रूप में। जिज्ञासा भी इच्छा है और जगत के भोगों की भी इच्छा है। दो इच्छाओं का फर्क यही है, जगत के भोगों की इच्छा बंधन में डालती है और अपने स्वरूप को जानने की इच्छा बंधन से छुड़ाती है। इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को दबा करके फिर उनको समझा करके अपनी इच्छा की गुलामी से निकलना और फिर स्वरूप का दर्शन, ये हो गया 73वें धारणा का स्वरूप। अब 74वीं धारणा 97th वर्ष। यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानं वा कस्तदास्मि वै तत्वतोऽहं तथा भूतः
तल्लीनस्तन्मना भवेत्। ममेच्छा नोत्पन्ना यदा जब मम इच्छा ज्ञानम वा न उत्पन्ना, जब मुझमें किसी भी प्रकार का ज्ञान और इच्छा उत्पन्न नहीं होती, तदा कहा अस्मि, तब मैं कौन हूं? ये धारणा है जागृत अवस्था में सुषुप्ति का अनुभव करने की। जागृत अवस्था में ज्ञान होता है भेद का। जागृत अवस्था की जो स्थिति है उसको कहते हैं भेदावस्था। स्वप्नावस्था की जो स्थिति है उसको कहते हैं भेदाभेद अवस्था, और सुषुप्ति की जो स्थिति है उसको कहते हैं अभेदावस्था। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में किसी भी प्रकार का द्वैत का साम्राज्य नहीं होता। इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हम ना स्त्री होते हैं, ना पुरुष होते हैं, न भारतीय अभारतीय, ना हम कलियुग में होते हैं, ना सत्य युग में होते हैं, ना हम हेल्दी होते हैं, ना अनहेल्दी होते हैं, ना हम पशु होते हैं, ना पक्षी होते हैं। जितने भेद है वो सभी भेदों की जो अभावात्मक स्थिति है उसको कहते हैं सुषुप्ति अवस्था। और इसीलिए सुषुप्ति अवस्था में हम ईश्वर के साथ एक है, क्योंकि सुषुप्ति अवस्था में जीव जगत ईश्वर ये भेद भी नहीं है। तो जो हमको पढ़ाते हैं वेदांत शास्त्र में कि जो ईश्वर है समष्टि को लेकर के, वही प्राज्ञ है व्यष्टि को लेकर के, ये तो समझाने की पद्धति है। लेकिन वैसा देखा जाए तो ईश्वर और जो प्राज्ञ है वो दो नहीं है, एक ही है। इसीलिए यहां जो बताते हैं तदा अहम कहा अस्मि, उस समय मैं कौन हूं? किस समय? यदा जब मम इच्छा न उत्पन्ना, सुषुप्ति अवस्था में हमारी कोई इच्छा नहीं होती और उसी के कारण हम सुखी होते हैं। वहां हमारी ये भी इच्छा नहीं होती कि हमको ये मिले या न मिले, वहां हमारी ये भी इच्छा नहीं होती कि ये आ जाए ये चला जाए। तो वहां सभी इच्छाओं का अभाव, तो क्या इन इच्छाओं के अभाव में मेरा अभाव होता है? नहीं। तो यदा इच्छा न उत्पन्ना, जब किसी भी प्रकार की इच्छा उत्पन्न नहीं होती तब मैं कौन हूं, इस पर चिंतन करें। तो समझो मुझे इच्छा हुई खाने की, तो मैं बन गया भूखा। फिर मुझे इच्छा बन गई पीने की, मैं बन गया प्यासा। फिर मुझे इच्छा हो गई बोलने की, फिर मैं बन गया बकासुर आनंद। देखो कई लोगों को जो आदत होती है ना, एक बार शुरू हो जाए बंद ही नहीं होते, और एक बार शुरू होने के बाद ऐसे उनके बोलने के स्टाइल देखो। अब ऐसा कर सोचेंगे अब ये बंद हो रहा, फिर दूसरी उर्मी आ जाती है, और फिर जो शुरू हो जाता है 15-20 मिनट आधे घंटे, और ऐसे रहता अब खत्म हो रहा, और फिर तीसरा जोश आ जाता है। तो ये जो इच्छा है हमारी बोलने की, तो बोलने की इच्छा के कारण हम बकवादी बन जाते हैं। तो जब हमको खाने की इच्छा नहीं तो हम भूखे नहीं, पीने की इच्छा नहीं तो हम प्यासे नहीं, बोलने की इच्छा नहीं तो हम बकवादी नहीं, तो क्या हम नहीं हैं? तो तात्पर्य क्या निकला? हम कोई स्पेशल नहीं, हमारे कारण भूखा, हमारे कारण प्यासा, हमारे कारण बकवादी। तो वो हूं मैं, जो इच्छा रहित अस्तित्व है, वह मेरी असलियत है। देखो कितनी सुंदर बात कही। सो यदा ममेच्छा न उत्पन्ना, वहां देखे
सुषुप्ति में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं, उसी प्रकार से सुषुप्ति में न ज्ञानम उत्पन्नम, किसी भी प्रकार का वहां ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। यहां ज्ञान का तात्पर्य है मन का जन्म। वहां ये नहीं होता कि मैं सो रहा हूं, वहां ये नहीं होता कि मैं थका हूं, वहां ये नहीं होता कि मुझे ऐसा करना है। सभी प्रकार के वृत्तियों का और सभी प्रकार के इच्छाओं का पूर्ण अभाव। ज्ञान और इच्छा में क्या फर्क है? ज्ञान में इच्छा उत्पन्न होती है। पहले ज्ञान अहम अस्मि, फिर अहम इदम अस्मि दूसरी स्टेज, तीसरी इदम अहम न अस्मि, ये मैं नहीं हूं तीसरी स्टेज। तो पहले ज्ञान में स्थिति हो जाती है मैं हूं, अपने बारे में कॉन्शियस अवेयर होना, अहम वृत्ति का पहले उत्थान। उसके बाद दूसरा यह शरीर मैं हूं, पहले केवल मैं हूं, फिर ये शरीर मैं हूं, उसके बाद बाकी की चीजें मैं नहीं हूं। इस प्रकार से जो अपने ज्ञान में द्वैत का निर्माण होता है उसको कहते हैं ज्ञान। ये ज्ञान निर्माण होने के बाद फिर निर्माण होती है इच्छा। इच्छा किसके बारे में निर्माण होती है? जिसको हमने अहम के रूप में स्वीकार नहीं किया उसी के बारे में इच्छा निर्माण होती है। इच्छा हमेशा इदम की होती है। और जब हमने अहम को भी परिच्छिन्न के रूप में स्वीकार किया तो वो परिच्छिन्नता बनी रहे, ये भी इच्छा होती है। जैसे जब मैं अपने को देह के रूप में स्वीकार करता हूं तो मुझे भले मेरी ही शरीर की इच्छा न होवे, लेकिन मेरी ये इच्छा होगी ये जो परिच्छिन्न शरीर है ये हमेशा बना रहे। इसीलिए इच्छा का संबंध हमेशा परिच्छिन्नताओं के साथ है और उसके बारे में इच्छा निर्माण होती है कि जिसको हमने शुद्ध अहम के रूप में ग्रहण नहीं किया। तो यहां ये धारणा करनी है, जब ज्ञान नहीं होता, माने जब मन अभी निर्माण नहीं हुआ और जब किसी भी प्रकार की इच्छाएं जब निर्माण नहीं हुई, तदा कहा अस्मि, कहा माने हिंदी वाला नहीं, मैं कौन हूं, मैं कहां हूं नहीं, क्योंकि कहा का अर्थ तब होगा कि जब मैं कौन हूं उसके बाद कहां की बात आएगी। तो यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानम वा कस्तदास्ति वही तत्वतो हम तथा भूतः। तो तत्वतः हम तथा भूतः, तत्वतः एसेंशियली दैट इज व्हाट आई एम। देखो कितनी सुंदर बात है। जब मन का उत्थान नहीं हुआ और इच्छा का समुद्र नहीं उभड़ पड़ा, वह जो मेरा शुद्ध अस्तित्व है वह मैं हूं। इसका तात्पर्य क्या निकला? जब मैं जागृत अवस्था में रहते हुए भी भेद ज्ञान का शिकार नहीं होता और जब मैं जागृत अवस्था में रहते हुए भी किसी भी वस्तु की इच्छाओं का गुलाम नहीं होता, तो जब वस्तु की इच्छाओं की गुलामी और भेद के दर्शन के बाद भेदभाव करना, ये दो चीजों से हम जब छुटकारा पाते हैं तब हम मेडिटेशन में है और उस समय वी आर मूविंग इन दिस वर्ल्ड विथ ओपन आई मेडिटेशन। इसी को कहते जीवन मुक्ति का आनंद। इसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं द्वितीय अध्याय में, या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने है। पश्यतो मुने है, जिन्होंने अपने इस प्रकार से तत्वतः अहम तथा भूतः पश्यता मुने है, जिसने अपने इस प्रकार से अपने आप को तत्व से जान लिया है, उसके लिए
जागृत अवस्था में रहते हुए भी जागृत अवस्था की जो लिमिटेशंस है, भेद बुद्धि और इच्छाएं, इन दोनों का जो गुलाम नहीं है, और सुषुप्ति अवस्था में रहते हुए भी किसी भी प्रकार के अभाव का जो शिकार नहीं है, ऐसा जो तत्व है, वो तत्व जिस माध्यम से अभिव्यक्त हो रहा है, उस माध्यम को कहते हैं जीवन मुक्त पुरुष। उसको भी जीवन मुक्त पुरुष हम अपने दृष्टि से कहते हैं। उस संत महात्मा को पूछो तो वो अपने आप को किसी प्रकार के बंधन में या लेबल में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानम वा तदास्मि वै तत्व तो हम तथा भूतः तल्लीन तन्मना भवेत्। तल्लीन तत्लीन, उसी में लीन हो गए। लीन हो गए माने फिगर थीन हो गई, अंग्रेजी है। उसी में एकदम लीन हो गए और तन्मना भवे, तन्मय बन गए। जैसे आनंदमय कोश, आनंदमय कोश माने उसमें केवल आनंद ही आनंद है। मनोमय कोश जिसमें केवल भेद ही भेद है। इसी प्रकार से तन्मय जिसमें तत्व के सिवा और कुछ नहीं, ऐसी अपनी जो स्थिति है वो अपनी असलियत। देखो ये सब धारणाएं जितनी सूक्ष्मता से हम करते रहेंगे आप देखेंगे जीवन में बड़ा आनंद का उद्रेक होने लग जाता है। आप देखेंगे हम उसी समय दुखी हुए हैं अपने जीवन में जब हमने प्रभु की हाँ में हाँ मिलाना बंद कर दिया। हम अपने जीवन में उसी समय दुखी हुए हैं जब हम अपनी इच्छा को दूसरों पर लादने के लिए प्रयत्न कर रहे थे। हम उसी समय जीवन में दुखी होते हैं कि जब जो चीज आ रही है उसको हम वैसा नहीं चाहते, हम चाहते कुछ और रूप में। और जितना हम इस प्रभु के इच्छा का विरोध करेंगे उतना हमारे जीवन में दुख का साम्राज्य रहेगा। उत्पन्नम ज्ञानम, ये जो है उन्मनी अवस्था, मन के ऊपर उठ जाना। मन के ऊपर में उठ जाते हैं सुषुप्ति अवस्था में, लेकिन वहां नहीं। तो यदा ममेच्छा नोत्पन्ना ज्ञानम वा कस्तदास्मि वै। अब देखो शांत बैठ करके एक एक इच्छा मन में आई तो वो इच्छा समझो बैठे, ये एक्सपेरिमेंट करके देखना है पूरा जीवन। बैठे मन में इच्छा करी। अब ऐसा करना है, एक मारुति कार खरीदनी है। मारुति कार का विचार आ गया, फिर खुचरू खुचरू शुरू हो जाएगा। लेकिन पहली जो बफेलो का कार है एम्बेसडर, उसका क्या करेंगे? उसको क्या बेच देना है? उसको तो तोल के भी कोई नहीं लेगा। फिर पैसे कहां से ले आए? फिर आजकल लोन मिलते हैं। विचार शुरू हो गए, विचार शुरू हो गए, स्टॉप, वी डोंट वांट मारुति कार। एकदम सब शांत। और फिर देखो ये मारुति के पीछे जो दौड़ रहे थे राम जी बन करके, एकदम सब शांत। तो प्रत्येक इच्छा को निर्माण करने वाला मैं, इस इच्छा का समर्थन करने वाला मैं, और ये इच्छा चाहे पूरी हो या ना हो, इसके द्वारा अप्रभावित जो तत्व है वह असली मैं। जितना हम इसको स्पष्टता से ग्रहण करेंगे और यही अभ्यास धीरे 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 अपने जीवन में सार्वभौम हो जाता है। फिर हर चीज में ये चलते रहता है और इसी में फिर मन रमने लग जाता है। फिर ऐसे व्यक्ति के जीवन में अकेले रहने के बाद ब्रूडिंग नहीं होता। जिनको आध्यात्मिक बैठक नहीं है वो लोग अकेले रहने में डरते हैं। जिनको आध्यात्मिक बैठक नहीं है वो जब अकेले रहते हैं तो ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। जिनको ये बैठक नहीं है, जब वो अकेले रहते हैं तब उनको स्पिरिचुअलिटी साथ में चाहिए, नहीं तो वो उनको बड़ा बोर फील होता है। कारण क्या? वो ये खेल को नहीं जानते। इसलिए अपने मन के जैसा खिलौना खेलने के लिए भगवान ने दिया है, उसके साथ खेलते रहो और मौज में। तत्वतो हम तथा भूतः तल्लीन तन्मना भवे।
उसी में लीन होकर के अपने मन का एक ही विषय, उस प्रभु की सुंदर सुंदर अभिव्यक्तियां। अच्छा महाराज, इसके बाद अगली जो धारणा है उसको हम देखें। 98 वर्ष 98। इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तम निवेशयेत्। वहां निवेशयेत् चाहिए, निवेशयेत् गलत छपा है। इच्छायामथवा ज्ञाने जाते चित्तम निवेशयेत्। आत्मबुद्ध्यानन्यचेताः ततस्तत्त्वार्थदर्शनम्। यामथवा ज्ञाने इसको कहते हैं सती सप्तमी। इच्छायाम अथवा ज्ञाने जाते, जब किसी भी प्रकार की इच्छा निर्माण होती है, या ज्ञाने जाते जब मन का जन्म हो जाता है, तो जाते चित्तम निवेशयेत् आत्मबुद्ध्या अनन्य चेता, तो वहां से अपने मन को हटावे। कैसे हटावे? तो इच्छा हमेशा अपने गर्भ में उस वस्तु को रखती है जिस वस्तु को हम चाहते हैं। तो इच्छा किसको कहते हैं? वृत्ति। ध्यान से सुनना, इच्छा कहते हैं वृत्ति, और वृत्ति कहते हैं मन को। जब उस मन में किसी भी वस्तु को लेकर के महात्म्य बन जाता है, एक महत्व बुद्धि, दूसरी उस वस्तु को लेकर के दूसरेपन की भावना निर्माण हो जाती है, तीसरी उस वस्तु को लेकर के सुख बुद्धि निर्माण हो जाती है कि वह वस्तु सुख का सोर्स है, और चौथी उस वस्तु के अभाव में मैं अपूर्ण हूं। ये चार कल्पनाओं को कहते हैं इच्छा। महाभारत में एक श्लोक आता है, उसमें कहते हैं कि काम जानामि ते मूलम संकल्पात् किल जायसे अतः ते न संकल्पयिष्यामि तेन मे न भविष्यसि। हे काम, जिसको इच्छा कहते हैं, कि हे इच्छा, मैं तुम्हारा मूल जानता हूं। कैसे? संकल्पात् किल जायसे, तुम उत्पन्न होती हो संकल्प के द्वारा। संकल्प किसको कहते हैं? सम्यक कल्पना। सम्यकत्व माने अच्छेपन की कल्पना। तो हमने किसी वस्तु में कोई कल्पना करी कि ये वस्तु बड़ी सुंदर है, उस वस्तु में सुख है, वो वस्तु नहीं मिली तो मैं अपूर्ण रहूंगा, और अपने जीवन में यदि कुछ प्राप्त करना है तो वो वस्तु। इस प्रकार की जो कल्पना हमारे अंतःकरण में वस्तु को लेकर के अस्थिरता निर्माण कर देती है, उस अस्थिरता को इच्छा कहते हैं। अब देखो इसका स्वरूप कितना सुंदर है। तो यदि हमको अपने इन इच्छाओं से छुटकारा पाना है तो क्या करना है? पहले ये समझ लें कि किसी वस्तु को महात्म्य किसने दिया? हमने ही दिया, दूसरे किसी ने नहीं दिया। हम कहते हैं कि हमको जब तक सिगरेट नहीं मिलेगी तब तक के मजा नहीं आता। तो सिगरेट तो सबके सामने खड़ी है, लेकिन जो स्मोकिंग करने वाला है वो उस वस्तु को इतना महत्व दे चुका है कि उसके सिवा उसका जीवन असंभव मानो जीना। और एक दिन ऐसा आता है कि वही व्यक्ति बिना किसी के कहे अपने आप निर्णय ले लेता है, आई वोंट स्मोक हियर आफ्टर। उसी क्षण से अपने आप सिगरेट छोड़ दी। माने किया क्या? पहले उसी ने महत्व दिया था, अब उसी ने उसको डी वैल्यू किया, उसका महत्व निकाल दिया।
इसीलिए जहां इच्छा की बात है, मन में जब इच्छा का निर्माण होता है, और इच्छा का निर्माण का कारण है हमने उस वस्तु के बारे में अनेक संकल्प किए हैं, अनेक प्रकार की कल्पनाएं की है, तो क्या करें? चित्तम निवेशयेत आत्मबुद्धिया। उस समय है अपने चित्त को आत्मबुद्धि में निवेशित करें। ये देखें कि ये इच्छा किसको हो रही है। ये हमारे भगवान रमण महर्षि का अप्रोच है। एक बार एक व्यक्ति उनके पास गया और कहते हैं कि महात्मा जी, ये दुनिया के कारण बड़ा दुख है। तो बोले दुनिया को तो रहने दो अपने जगह पर, ये बताओ दुखी कौन है। तो जहां ये शुरू कर दिया दुखी कौन है, अब इसका विश्लेषण करो। दुख होना एक बात है, दुखी होना ये हमारा चॉइस है। तो यदि हम कहते हैं कि दुनिया में दुख है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है। जैसे बाहर धूप है तो होने दो, क्या फर्क पड़ता है, हम तो आनंद आराम से बैठे हैं यहां। तो यदि हम दुनिया के दुख को देखें तो कोई परेशानी नहीं, लेकिन उसके साथ एक होकर के जब दुखी हो जाते हैं तब सब जीवन में गड़बड़ घोटाला जा रहा है। इसीलिए भगवान रमण महर्षि कहते थे इस दुनिया के बारे में डिस्कशन मत करो, ये पॉलिटिशियन को छोड़ दो काम। दुखी हो क्या तुम? हां दुखी हो। पूछो कि कौन दुखी है, तो क्या देह दुखी है, या प्राण दुखी है, या मन दुखी है, या बुद्धि दुखी है, या आनंदमय कोई दुखी है, या आत्मा दुखी है। तो पता चलेगा इसमें से कोई भी दुखी नहीं है। फिर दुखी कौन है? एक कल्पना है कि हम दुखी है। एक दिन ये बात समझ में आ जाए ना भगवान रामचंद्र जी की कृपा से, तब बड़ा आनंद। दुख हमने अपने मन की ही निर्माण की हुई एक काल्पनिक कन्या है, और फिर उसके विवाह के लिए परेशान हो रहे है ना। जैसे कई लोगों का आपने देखा होगा, बड़े भाग्य के कारण वो अपने जीवन में शादी नहीं करते, इसीलिए उनके अपने कोई बच्चे नहीं होते। अब अपने कोई बच्चे नहीं है तो मस्त रहो ना, नहीं। फिर भाई का लड़का, बहन का लड़का, उसका लड़का, उसका लड़का, ये मेरा लड़का, ये मेरी लड़की, इसके लिए मैंने ये किया। अपना तो है नहीं, प्रभु ने खुला छोड़ा, लेकिन हमने अपने आप को बांध के रखते हैं। और फिर वो जो भांजा भतीजा जब अपनी असलियत दिखाता है तब देखो इसके लिए मैंने इतना किया, मेरे लिए कोई चूड़ी चाहिए था। हम केवल अपने अहंकार की पूजा के लिए दूसरों बच्चों को अपना बच्चा कह करके एक तसल्ली मना लेते हैं, दूसरा कुछ नहीं होता है। ये सब इच्छा के स्वरूप है। इसीलिए जैसे भागवत में बताया है, किसी भी प्रकार की अच्छी या बुरी दोनों इच्छाएं हृदय में निर्माण नहीं होनी चाहिए। ना तो हमको किसी का बुरा करना है, ना तो हमको किसी का अच्छा करना है। अपने अस्तित्व मात्र से यदि किसका भला हो जाता है तो इसलिए हुआ कि प्रभु की इच्छा थी और वो व्यक्ति अपनी भलाई चाहता था। इसीलिए हमारे कहने से किसी का भला होता तो क्या हम अपना भला नहीं कर लेते? हम अपन का तो भला आज तक नहीं कर पाए, दूसरे का भला करना चले। नारायण। इच्छायाम अथवा ज्ञाने जाति चित्तम निवेशयेत आत्मबुद्ध्या अनन्य चेता। इसलिए इस इच्छा के गुलाम होने के स्थान पर अपने चित्त को आत्मबुद्ध्या देखी कि कौन दुखी है, किसकी इच्छा है, कौन कर रहा है इच्छा। जहां हम इस इच्छा के मूल को देखेंगे तो ततः तत्वार्थ दर्शनम, वही हमको तत्व का दर्शन हो जाएगा। तात्पर्य क्या निकला? जितनी भी हमारी यह विचारधाराएं हैं, ये जब तक के बहिर्गामी रहती है तब तक के हम बंधन में हैं। दूसरी, जब तक के ये विचारधाराएं अनकंट्रोल्ड है, अनकंट्रोल्ड माने मनोराज्य। कई बार आप लोगों ने देखा होगा अपने मन में ऐसे विचार चलते हैं कि जिसके द्वारा किसी की हानि भी नहीं होती है और किसी को लाभ भी नहीं होता। ये हम हमारे
आश्रम में जब घूमते इधर उधर में, तब ऐसे विचार खूब आते, हमको बड़ा आनंद आता है। एक बार मैं अपने क्लास में बैठा हुआ था, ऐसे बाहर देखा तो वहां एक नारियल का पेड़ है, और वो नारियल का पेड़ ऐसा करके ऊपर गया है। अब वो गया, पेड़ है और कैसे करेगा। और हमारे दिमाग में एक विचार आया, यदि ये पेड़ राइट एंगल होता तो कितना सुंदर लगता, कोई जरूरत है। लेकिन तो उस एक विचार ने हमको 3 दिन परेशान किया। जब भी हम कुर्सी पर बैठते उसकी तरफ देखते, राइट एंगल। हद हो गई। तो इसको कहते हैं आदत हो जाना, हैबिट हो जाना। और ये एक बार हैबिट हो गई तो हर चीज के बारे में ऐसे अनावश्यक विचार, और ये अनावश्यक विचार जो है इसको कहते हैं मनोराज्य। ये मनोराज्य की एक बार आदत पड़ गई तो ध्यान के लिए बैठे, ध्यान के लिए बैठने के बाद मनोराज्य शुरुआत हो जाते हैं। और इस मनोराज्य को हम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस समझते हैं। देखो मजे की बात यही है, जब मनोराज्य को स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस समझते हैं तो भगवान हंसेगा नहीं तो करेगा क्या। अब इसको क्या बताऊं मैं। वहां किसी का अनुभव नहीं है, वहां अनुभव मात्र है। इट इज नॉट एन एक्सपीरियंस ऑफ समथिंग, इट इज ऑफ द नेचर ऑफ एक्सपीरियंस। इट इज बिहाइंड एवरी एक्सपीरियंस। इसलिए आत्मबुद्धिया अनन्य चेता, हर वृत्ति को जब हम अपने स्वरूप में ले आते हैं तब हम धारणा ध्यान कर रहे हैं। जैसे इसको कहते हैं ट्रेसिंग द पाथ मेथड। भगवान रमण महर्षि की टेक्निक है ये, योग शास्त्र में भी आती है। जैसे कोई इच्छा निर्माण हुई, इसको ट्राई करना, आप बड़ा आनंद आएगा कि समझो आप बैठे और सीधे पहुंच गए समझो अमेरिका, और पहुंचने के बाद फट से याद आ जाता है अमेरिका क्यों पहुंचा मैं, मेरी लड़की गई है। अब वो क्या करती होगी, क्या करती होगी, बर्तन साफ करते और क्या है। अमेरिका में लोग भारत से केवल बर्तन साफ करने के लिए जाते हैं, दूसरा कोई कारण नहीं। जिनका प्रारब्ध है ना उनको वहीं जाना है और फिर बर्तन साफ करने। लेकिन अपने यहाँ का भी नौकर नहीं आया, कई दिनों से बर्तन पड़े हैं, अब वो कब तक साफ करेंगे, आज तो मुझे ही साफ करने पड़े। और करते 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 एकदम आदमी फ्रस्ट्रेट हो, क्या बर्तन लेके आया मैं ध्यान करने के लिए, और बर्तन कहां से आए। और जहां ये फ्रस्ट्रेशन हुआ, आप ट्रेस करो बैक, तो मेरा नौकर नहीं आया। नौकर की याद क्यों आई, क्योंकि बर्तन साफ करने से। बर्तन साफ करने की क्यों याद आई, क्योंकि अमेरिका से। अमेरिका से क्यों याद आई, क्योंकि मेरी लड़की या लड़का वहां गया है। ऐसे करते करते, और ये कहां से प्रारंभ हुआ, आराम से बैठा था, यहां से प्रारंभ हुआ। ट्रेस बैक द पाथ, ये इतनी सॉलिड साधना है। पहले पहले अटपटा लगेगा, पहले पहले लगेगा कि ये गलत है, नहीं हो सकता। 25 बार करो कोई बात नहीं, 26वें बार आपको निश्चित इसमें सफलता मिलेगी। और ये जब फैकल्टी जागृत हो जाती है तो ऐसा व्यक्ति किसी भी विचार में उलझ नहीं जाता। आपने देखा होगा कई बार वक्ता लोग जब बोलना शुरू कर देते हैं तो बीच में कोई कहानी बताते हैं, कोई जोक बताते हैं, और उसमें इतने लिप्त हो जाते हैं और फिर कहते हैं अरे मैंने ये जोक क्यों बताया था, अरे प्रभु आपने बताया, पब्लिक को क्या मालूम। लेकिन वो उस जोक के साथ इतने बह जाते हैं कि दे आर नॉट एबल टू ट्रेस बैक देयर ओन थॉट। तो अपने विचार इच्छाओं के माध्यम से जो हमको अपने से दूर ले जाते हैं, तो उन्हीं विचार के माध्यम से जब फिर हम अपने पास आ जाए तब हम धारणा ध्यान का अभ्यास कर रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे मुख में से वो निकालते हैं ना बबल गम, ऐसा निकाला और फिर अंदर कर लिया। उसी प्रकार से अपने वृत्तियों का ये बबलगम कंटिन्यूअसली आ रहा है, वापस जा रहा है, आ रहा है, वापस जा रहा है, और इसके अधिष्ठान के रूप में जो मैं हूं वो मेरी असलियत है। तो आत्मबुद्धिया अनन्य चेता, उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, अनन्य चेता। अनन्य चेता माने जिसको अपने तत्व के सिवा और किसी में इंटरेस्ट नहीं है। अन्य माने दूसरा, अनन्य माने दूसरा न होना।
तो जिसको अपने जीवन में अब वो जगत से काफी ऊब चुका है। देखो, जब हम जीवन में अनेक प्रकार के कर्म करते हैं तो कर्म के द्वारा एक समय ऐसा आ जाता हम थक जाते हैं, और यदि हम कर्म करते करते थके नहीं तो समझ लेना प्रारब्ध का पहाड़ बहुत है पीछे। ऐसा व्यक्ति मरते दम तक इसी कर्म में फंसा रहता है। ए डे मस्ट कम इन आवर लाइफ व्हेन वी विड्रॉ फ्रॉम ऑल कर्तव्य कर्म। यदि हम नहीं करेंगे तो बच्चे हकाल देंगे, बहुत हो गया पापा, यू कीप क्वाइट नाउ, इनफ। तो पहली तो ये स्टेज, जब ये स्टेज हो गई तो दूसरी स्टेज आ जाती है कि जहां हम अपने मन को इस जड़ कर्म से हटा करके उपासना में लगावे। तो जब हम अपने मन को उपासना में लगाते हैं तो मन जड़ता का त्याग करके चैतन्य के क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है, और जब चैतन्य के क्षेत्र में प्रवेश कर लेता है तो उसका परिणाम क्या हो जाता है कि तत्व जिज्ञासा जागृत हो जाती है। तो यदि किसी ने ये कल्पना करी कि हम इतने सालों से स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं, हम इतने सालों से इतने महात्माओं को सुन के रख दिए, लेकिन अभी भी ना तत्व चिंतन है, अभी भी ना अपना धारणा ध्यान का अभ्यास है, अभी भी ना अपना शास्त्रों का अध्ययन, इसमें रुचि आ रही है, तो हम स्पिरिचुअलिटी जी रहे थे, ये केवल दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, वास्तविकता नहीं है। धर्मते विरति जोगते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यदि हमने धार्मिक जीवन जिया है तो हृदय में जगत के प्रति वैराग्य का आना अवश्यम भावी है। जगत की कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमारे हृदय को आकर्षित नहीं कर सकती। एक हम आपको कहानी बताए, हमारे शिरडी साईं बाबा के पोथी में कहानी आती है, उसमें एक विजयानंद नाम के स्वामी थे, आंध्र के या केरला के, और वो जा रहे थे अपने मानस सरोवर। उन्होंने सुना कि मानस सरोवर बड़ा अच्छा होता है वगैरह, सोचा चलो जावे। तो जाते जाते बीच में शिरडी में उतर गए, किसी ने सुना, बताया कि यहाँ बड़े महात्मा हैं, वहां उतर गए। उतरने के बाद नमस्कार चमत्कार हुआ और फिर कहते कि हमको वहां दर्शन करने को जाना है, मेरे पास पैसे नहीं, बाबा पैसे दे दो। तो उन्होंने पैसे से कुछ नहीं, यही रहो, बड़े आए मानस सरोवर जाने वाले, अपने मन को ठीक करो, बाहर के मानस को क्या देखते हो। वही टिक गए, और वहां टिकने के बाद फिर एक दिन कहते हैं कि मुझे मेरे घर से चिट्ठी आई है कि मेरी माँ बीमार है, इसीलिए मुझे जाना है। तो उन्होंने कहा कि घर में जाने की कोई जरूरत नहीं, यही रहो। बड़े सन्यासी बने, अभी भी मम्मी 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 करते रहते हो, ये कोई सन्यासी का लक्षण है? कोई जरूरत नहीं घर में जाने की। बैठ गए, फिर क्या करूं, क्या करना है, भागवत का पाठ करो। और उन्होंने भागवत का पाठ किया। पढ़े लिखे ज्ञानी तो थी ही, एक पाठ किया और दूसरा करो, दूसरा किया, दूसरे करने में लगे। 3-4 दिन के बाद मन ऊब गया, बंद कर दिया, बोले अब मेरे से नहीं होता, बोले अब हो ही नहीं सकता, आ जाओ इधर। और उनके चरणों पर उन्होंने सर रखा और वही देह त्याग किया। अपने जीवन में जब तक कि जगत के ईंट पत्थर और मेरा तेरा भाई बहन पति पत्नी, इस चक्कर में जब तक हम फंसे हैं तब तक के प्रभु की प्राप्ति एक कल्पना मात्र है। संतों, अपने मन को इसमें हटावे, तब जाकर के तत्व का दर्शन होता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए आत्मबुद्धिया अनन्य चेता, ये समझ लो, जब तक के ममता संपूर्णता से नहीं हट जाती तब तक के पूर्ण अहंता जागृत नहीं होती। देखो कितनी सुंदर बात है, हम सब में अहंता तो है ही, लेकिन इस अहंता को हमने ममता के कैंची से काट रखा है। ये मेरा है, ये मेरा नहीं है।
तो जब तक के ये अहंता के साथ ममता जुड़ी हुई है तब तक के बंधन है। और जिस अहंता के साथ ममता का लवलेश नहीं है वो संपूर्ण अहम ही परमात्मा है। और यही यहां बताते हैं आत्मबुद्धियां अनन्य चेता। तो जब हमारे अंतःकरण, पूरी भगवत गीता में यही तो बताया है, आपने जो प्रथम अध्याय हमारा सुना होगा भगवत गीता का, जिन्होंने सुना है उनको मालूम है, उसमें ममता के 3 रूप बताए गए हैं। ममता का तमोगुणी रूप है धृतराष्ट्र की ममता, मामका पांडवाश्चैव। उसके बाद दुर्योधन की ममता है मदर्थे त्यक्त जीविता, और वो है रजोगुणी ममता जो कर्म के साथ लगी हुई है। और जो अर्जुन की ममता है स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिना श्याम माधव, वो है सत्वगुणी ममता। ये 3 प्रकार की ममताएं हमको बांध के रखती है। तो जो जगत के तमोगुणी वस्तुओं के प्रति आकर्षित है वो तमोगुणी ममता में फंसा है। ऐसा व्यक्ति अपने मकान को, दुकान को छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता। दूसरा है रजोगुणी ममता वाला, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे, चुप नहीं बैठेंगे, दूसरे बैठेंगे तो उनको दुख होगा। और तीसरे है सत्वगुणी ममता वाले, गुडी गुडी गुडी, आई एम सो गुड बट पीपल आर बैड, आई एम सो डेडिकेटेड अदर्स आर नॉट डेडिकेटेड, माई डिवोशन टू द लॉर्ड इज सुप्रीम अदर्स आर हिपोक्रिट्स। इस प्रकार से अपने अच्छाई का इतना अभिमान कि उसके कारण दूसरों को बुरा कहने के लिए हम हिचकते नहीं। ये है सत्वगुण की ममता का। फिर तमोगुण में अधपतन। ये जब तक 3 ममता हमारे हृदय में प्रवेश कर चुकी है तब तक के अहम का शुद्ध दर्शन नहीं होगा। तो उसके लिए एक ही उपाय हमारी भगवत गीता मैया बताती है, समत्वम योग उच्चते। तो ममता को काटने के लिए इस समता को ले आवे। और ये समता को लाना माने अपने अंतःकरण से सभी प्रकार के दुराग्रहों का त्याग कर देना। ममता की अभिव्यक्ति होती है दुराग्रह के रूप में। हम वस्तु का त्याग करेंगे, जड़त्व का हो गया। हम अपनी जो लाइकिंग डिसलाइकिंग की, मुझे ये खाने को अच्छा लगता, वो खाने को अच्छा नहीं लगता, उसका त्याग करेंगे, थोड़ी हमारी बढ़ोतरी हो गई। लेकिन असली त्याग है त्यागी ने के अमृतत्व मानसो, हमारी जो धारणा बनी हुई है कि मैं देह हूं, इस धारणा का जब हम त्याग कर पाएंगे तब जाकर के तत्व का दर्शन होगा। इसीलिए जब तक के इस ममता को हम नहीं जीतते समता के द्वारा, तब तक के अहंता का जो अहम स्वरूप है वो नहीं समझेगा। तो आत्मबुद्धियां अनन्य चेता तथा तत्वार्थ दर्शनम, उसी के बाद तत्व का दर्शन क्या है ये बात समझ में आती है। इसलिए इच्छायाम अथवा ज्ञाने जाते चित्तम निवेशयेत्। हम लोग अपनी इच्छा ज्ञान को लेकर के उसके साथ अभिनिवेश करके उसमें फंस जाते हैं। तो वहां से मन को हटावे और स्वरूप में फिट करे। और ये करने से क्या होगा, अगली धारणा बताती है 99वां वर्ष, निर्निमित्तम भवे ज्ञानम निराधारम भ्रमात्मकम तत्वतः कस्य चिन्नैतद एवं भावी शिव प्रिये। भगवान कहते हैं ज्ञानम
निर्निमित्तम भवेत्। जब ज्ञान में कोई निमित्त नहीं होता, निमित्त माने किसी भी वस्तु का, जैसे कहते हैं मुझे ज्ञान नहीं है, तो इसके बाद प्रश्न क्या होगा, ज्ञान किसका नहीं है? ज्ञान खाना बनाने का नहीं है, या ज्ञान लिखने का नहीं है। तो ज्ञान नहीं है, ये हमारे समझ में बात नहीं आती। तुरंत प्रश्न आता है किसका ज्ञान? या कोई कहे कि मुझे अज्ञान है। अज्ञान है माने अज्ञान किसका है? तो माने ज्ञान और अज्ञान, इन दोनों के साथ हम हमेशा कोई ना कोई निमित्त जोड़ लेते हैं। तो मुझे ये वस्तु क्या है इसका ज्ञान नहीं, मुझे ये मूर्ति किसकी है इसका ज्ञान नहीं, मुझे ये व्यक्ति कौन है इसका ज्ञान नहीं, मुझे ये प्रक्रिया क्या है इसका ज्ञान नहीं, मुझे ये पुस्तक कौन सा है इसका ज्ञान नहीं। माने हमारे ज्ञान में नित्य रूप से कोई ना कोई निमित्त होता है। भगवान बताते हैं निर्निमित्तम ज्ञानम यदा भवेत्। जब हमारे ज्ञान में कोई निमित्त नहीं होगा माने वह ज्ञान जिसमें वस्तु का अभाव है, तो निर्निमित्तम भवेत् ज्ञानम, तो उसका परिणाम क्या होगा, निराधारम। फिर इस ज्ञान का कोई आधार नहीं रहेगा। ज्ञान का आधार नहीं रहेगा माने ऐसा समझ ले, पानी का अपना कोई आकार नहीं, लेकिन हमको यदि किसी ने बताया पानी ले आओ, तो हम क्या करेंगे, एक लोटे में या गिलास में पानी भर के लाएंगे। तो जब वो पानी एक लोटे में गिलास में भर के लाएंगे तो उस पानी का वैसा आकार हो जाएगा। लेकिन वैसा आकार होने के बाद भी हमारा ज्ञान स्पष्ट है कि पानी का अपना कोई आकार नहीं है। उसी प्रकार से ध्यान से सुनना, जब हम किसी भी वस्तु का ज्ञान की बात करते हैं तो उस ज्ञान में वो वस्तु आ गई, लेकिन जब वो वस्तु चली जाती है फिर भी ज्ञान स्वरूप जो मैं हूं वो जैसा का तैसा है। तो निर्निमित्तम निराधारम और भ्रमात्मकम ज्ञानम यदा भवेत्। और इस ज्ञान में किसी भी प्रकार का भ्रम नहीं है। भ्रम कैसा है? भ्रम ये है कि गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। स्थूल देह के साथ तादात्म्य हुआ जागृत अवस्था, सूक्ष्म देह के साथ तादात्म्य हुआ स्वप्नावस्था, कारण देह के साथ तादात्म्य हुआ हो गई सुषुप्ति अवस्था। तो हमारा ज्ञान व्यभिचारी हो जाता है उस तादात्म्य के कारण। तो जब यह भ्रमात्मक नहीं है, माने जागृत अवस्था में रहते हुए भी, ध्यान से सुनना, जागृत अवस्था में रहते हुए भी जब हम जागृत पुरुष नहीं बनते, स्वप्नावस्था में रहते हुए भी जब हम स्वप्न पुरुष नहीं बनते, और सुषुप्ति अवस्था में रहते हुए भी जब हम सुषुप्त पुरुष नहीं बनते, यह जो बनावटी भाग है उसका हमने त्याग कर दिया, तो जागृत अवस्था में रहते हुए भी जागृत अवस्था के जगत, जागृत अवस्था के अनुभव और जागृत पुरुष, इन तीनों का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं है। ऐसा जो मैं हूं, जो शुद्ध ज्ञान है, वो अपनी असलियत है। इसलिए निर्निमित्तम निराधारम भ्रमात्मकम यदा ज्ञानम भवेत्। तो कहते तत्वतः कस्यचित् न एतत्। और वास्तविक देखा जाए तो यह जो इच्छा है या किसी वस्तु का ज्ञान है, ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है। इसमें जरा शास्त्रीय भाषा है, ध्यान से सुनना। हमने आपको पहले बार बताया था कई बार, प्रत्येक ज्ञान में दो स्टेजेस होती है।
एक को कहते हैं वृत्ति व्याप्ति और दूसरे को कहते हैं फल व्याप्ति। वृत्ति व्याप्ति का तात्पर्य है कि यह चाबी है, माने इस चाबी को हमारे मन ने वृत्तियों के द्वारा ग्रहण कर लिया, लेकिन ये चाबी है, इससे हमको कोई सुख दुख की निर्मिति नहीं हुई। ये लड्डू है, कोई सुख दुख की निर्मिति नहीं है। उसके बाद ये लड्डू है, मैं जानता हूं, मुझे अच्छा लगता है, अभी कोई देख नहीं रहा तो खा जाऊं तो कैसा रहेगा। तो माने पहली जो वस्तु को हमने जो ग्रहण किया है केवल वृत्तियों के द्वारा, उसमें सुखी दुखी व्यक्तित्व निर्माण नहीं हुआ, उसको कहते हैं वृत्ति व्याप्ति। अब ये वृत्ति व्याप्ति के बाद दूसरी स्टेज आ जाती है फल व्याप्ति। फल व्याप्ति में ये है कि ये चाबी है, इसको मैं जानता हूं, तो मैं बन गया चाबी वाला। ये है पालकी और मैं जानता हूं, मैं बन गया पालकी वाला। ये है देह और मैं जानता हूं, मैं बन गया देह वाला। जब तक कि ये वाला वलकर के साथ रहेंगे तब तक के दुखी बन करके रहे। अभी अभी की बात है, मुझे फोन आया कहीं से और उन्होंने हमारी ये जो अमृतानुभव की कैसेट है, मियाँ बीवी दोनों सुनते हैं और दोनों में झगड़ा हो गया। अभी कल ही परसों ही फोन आया, झगड़ा होने के बाद फोन आया, फोन गए स्वामी जी आपसे कुछ बात करनी है। तो हमने कहा फोन पर कर डालो। नहीं हम आकर के बात करेंगे। दोनों आए, आने के बाद झगड़ा पेश और पतिदेव अत्यंत शांत, नॉर्मली ऐसा ही होता है, पतिदेव अत्यंत शांत और काली माता शुरू हो गई। इनको तो कुछ है ही नहीं, कितना भी बताओ, ही नेवर टेक्स एनीथिंग सीरियसली। तो उनकी जब पेशी खत्म हो गई तो हमने पतिदेव से कहा प्रभु आप बताओ। तो बोले स्वामी जी मैंने इसको इतना ही कहा कि देखो तुम खामो खाम फल व्याप्ति कर रही हो। ऐसा मैंने कहा क्या? उनको इतना गुस्सा आया, मुझे मत सिखाओ फल व्याप्ति वृत्ति व्याप्ति, वो कैसेट में ठीक है। तो जब हम फल व्याप्ति को प्राप्त हो जाते हैं तब ये चक्कर है। माने ध्यान से सुनना, दुख आया, दुख के साथ तादात्म्य हुआ तो दुखी निर्माण हुआ। लेकिन ये जो दुखी निर्माण हुआ ये कौन है, कहां है? और जहां ये तादात्म्य खत्म हो गया दुखी गायब। तो दुखी नाम का कोई व्यक्तिमत्व नहीं है। ये बात यहां कहते हैं तत्वतः कस्यचित एतद न अस्ति। तो जो हम कहते हैं कि मैं ज्ञानी हूं, मैं अज्ञानी हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये जो व्यक्तिमत्व है तत्वतः देखे तो ऐसी कोई वस्तु नहीं है कि जो जागृत पुरुष है। इसको समझ लो भैया, बड़ा आनंद है। जैसे कल के स्वप्न देखने वाला स्वप्न पुरुष जिसने जाकर के गंगा जी में नहाया और फिर दूसरा सपना देखा और दूसरे सपने में उसने जाकर के होटल में खाना खाया। तो जिसने गंगा जी में स्नान किया था वो स्वप्न पुरुष और जिसने होटल में जाकर के खाना खाया था वो स्वप्न पुरुष। क्या वो दोनों एक है? नहीं। एक स्वप्नावस्था वही खत्म हो गई। उस स्वप्नावस्था के साथ ये तीनों जो कंपोनेंट है, स्वप्न जगत, स्वप्न अनुभव और स्वप्न पुरुष, तीनों खत्म। और यही गणित जागृत अवस्था का है। तो जागृत पुरुष, जागृत जगत और जागृत अनुभूति ये केवल उसी क्षण तक है, उसके बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन हम क्या करते हैं, उसका जो अधिष्ठान है, अधिष्ठान की कंटिन्यूटी और सुपर इम्पोज जो व्यक्तित्व है उसका डिस्क्रीट एग्जिस्टेंस, इन दोनों को जोड़ करके अनेक जो छोटे छोटे मणि हैं
छोटे छोटे बीड से उसकी एक माला बनाते हैं और फिर उसी में अपने व्यक्तित्व को सजाते हैं। इसी को कहते हैं ममता का रोग। इसीलिए जितनी उम्र छोटी होगी उतना ममता का रोग कम, और जितनी उम्र लंबी होगी उतनी ममता ज्यादा तगड़ी। इसीलिए यदि ठीक से देखा जाए तत्वतः ये किसी का नहीं है, ना तो सुखी व्यक्तित्व नाम की कोई चीज है, ना तो दुखी व्यक्तित्व नाम की कोई चीज है। ये तो केवल तत्व पर, जैसे एक जागृत अवस्था की लहर आई, उसमें जागृत जगत, जागृत अनुभव, जागृत पुरुष उत्पन्न हुए, वो खत्म हो गए। दूसरी लहर आई स्वप्न की, उसमें ये तीन निर्माण हुए, तीन खत्म हो गए। फिर तीसरी लहर आई इन दोनों के अभाव की, फिर ये तीन निर्माण हुए, तीन खत्म हुए। लेकिन मैं जो ज्यों का त्यों हूं। इसीलिए जब, ध्यान से सुनना, जब हम अपने व्यक्तित्व को अनावश्यक महत्व देते हैं तब उसको ईगोइस्टिक अहंकारी पुरुष कहते हैं, और जब हम अपने व्यक्तित्व को महत्व नहीं देते उसी को कहते हैं लिक्विडेशन ऑफ ईगो। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति माने विशेषता प्राप्त करनी नहीं, जितनी विशेषता है सभी विशेषताओं का विष जब अपने सिस्टम से निकल जाता है तो हम बन जाते हैं सर्वसामान्य। तो सर्वसामान्य बन गए माने पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाया वैसा। फिर उसमें किसी भी प्रकार के भेद, किसी भी प्रकार की परेशानियां हमको कष्ट नहीं करती। उसी को कहते जीवन मुक्ति का आनंद। तत्वतः कस्यचित न एवं भावी शिव प्रिय। इस प्रकार से जो स्थिति है उसी को हे प्रिय, हे पार्वती जी, यही शिव तत्व है। इस प्रकार से ये सब जो धारणा है महात्माओं खूब करते रहो। अब जितने दिन बचे हैं, ज्यादा दिन नहीं बचे। हमारे परीक्षित महाराज को बताया था 7 दिन, अपन लोगों को भी 7 ही दिन बचे हैं। 7 दिन के अंदर में पूरा कर लो, या तो अगले जन्म में फिर शुरू करना पड़ेगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।